अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद ही हम अपने परिवार का, अपने घर बार में अपने बच्चों का, उन सब का ध्यान रख पाएंगे। और ये जो ध्यान हमें रखना है अपने स्वास्थ्य का, तो क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है? एक हेल्दी बॉडी हमारी हो, हेल्दी माइंड हो, तभी हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी रह पाएगी। हम सब चाहते हैं हम अपने जीवन में खुश रहें, राइट? एंड ऑफ द डे हमें क्या इच्छा होती है? एक्सक्यूज मी, ऊपर आवाज नहीं करो, शौर्य बोल के आओ। एंड ऑफ द डे हमें क्या इच्छा होती है? कि हम हमेशा खुश रहें, हम हैप्पी रहें, राइट? और वो कब होगा? जब हमारा स्वास्थ्य और हमारा मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? क्या होता है अच्छा स्वास्थ्य? मैं बीमार नहीं हूं, डज दैट मीन कि मैं हेल्दी हूं? नहीं, सिर्फ बीमारी ना होना स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य के 3 इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। सबसे पहला है हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ यानी हमारे शरीर का स्वास्थ्य, हमारे माइंड का स्वास्थ्य, और हम सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैसे रह रहे हैं, वो चीज। तो ये 3 पहलू हैं हमारे स्वास्थ्य के। तो फिजिकल हेल्थ की हम बात करें तो उसमें होते हैं हमारी डाइट, हम क्या खा रहे हैं, हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, एंड हम कितनी नींद कर रहे हैं। आई थिंक एक वर्कशीट आप सबको दी गई होगी, उसमें एक ऊपर वाला जो डायग्राम है कि आप अपने दिन में किस तरह समय स्पेंड कर रहे हैं, कितने घंटे आप काम पे आ रहे हो, क्या आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो कितने घंटे, एंड आपकी नींद कितने घंटे हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी पर उस कॉलम को फिल करें। आई थिंक करिश्मा आप लोग हेल्प कर सकते हैं उन्हें। यस मैम, हमने वर्कशीट्स यहाँ पर दी है। मीनवाइल Okay. अगर किसी के पास वर्कशीट नहीं है तो आप अपने एक पेपर पेन पे भी लिख सकते हैं कि आप नॉर्मली कितने घंटे की नींद लेते हैं, आप एक्सरसाइज कितने टाइम के लिए करते हैं, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये सेशन सिर्फ हमारे सेल्फ असेसमेंट के लिए है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में। हम सब चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट पॉसिबल करें, पर और हम कैसे इम्प्रूव कर पाए खुद को, वो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी अगर आप कुछ पॉइंट्स लेकर जाएं। इसके लिए ये एक सेल्फ असेसमेंट जरूरी है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं डाइट की। डाइट के बारे में सबको पता ही है कि हमें एक बैलेंस डाइट, एक संपूर्ण आहार खाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में हमारी डाइट में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? रोटी, चावल, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, जो हमें एनर्जी देते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सैलड, सलाद हमें रोज खाना चाहिए। फिर आता है हमारे दाल, कठोर और दूध, दही, ये चीजें। एंड सबसे कम जो हमें खाना है वो है शुगर वाली चीजें, मीठी चीजें और फैट वाली चीजें, यानी मिठाइयाँ, डेजर्ट्स, स्नैक्स, फ्राइड जो चीजें हैं। पर होता कई बार क्या है, क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं, हम समय नहीं निकाल पाते, और फिर जब हमें भूख लगती है तो हमारे पास जो इजी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो आते हैं इसी एरिया में से। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपना डाइट प्रॉपरली लें ताकि सही मात्रा में सब चीजें हमें मिले। नाउ ये तो हुई डाइट की बात। अब जैसे आप सब महिलाएं हैं, हम सब भले काम पर आ रहे हैं पर घर में कुकिंग भी हम ही करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप अपने फूड का न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो भोजन हम खा रहे हैं वो कैसे और ज्यादा न्यूट्रिटिव बने, वो हम जाने। सबसे पहले कोई भी सब्जी आप छील रहे हैं या कोई भी फ्रूट छील रहे हैं तो कभी भी उसको पहले वॉश करें और फिर छीलें। कई बार हम क्या करते हैं कि पहले छील देते हैं और फिर हम सब्जियों को कट करते हैं और फिर वॉश करते हैं। ऐसा ना करें। ऐसा करने से
सब्जियों के विटामिन निकल जाते हैं। देन कई चीजें हम फ्राई करके खाना पसंद करते हैं, तो दिस इज सेकेंड रूल कि जो चीज आप कच्ची खा सकते हैं वो कच्ची खाइए, अगर कच्ची नहीं खा सकते तो स्टीम करके खाइए, एंड फ्राई करने का ऑप्शन कम से कम रखिए। यस, जब भी आप तेल में किसी भी सब्जी को फ्राई करके खाते हैं तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, राइट? ओके, देन से नो टू शुगर। जो भी बाजार में शुगर चीनी मिलती है, हो सके उतना चीनी का कंजम्पशन कम से कम करिए। चीनी की जगह हमें कुछ मीठा बनाना है तो हम गुड़ या हनी, शहद का यूज करें। आजकल तो गुड़ का पाउडर भी मिलता है, एंड चीनी की जगह बिलीव मी आप यूज करके देखिए, कुछ पता नहीं चलेगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज अनदर सिंपल चेंज जो मैं चाहूंगी आप सब करें। अवॉइड मैदा। यस, मैदा बहुत नुकसान करता है। मैदा एक रिफाइंड आटा होता है, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, एंड इवन पाचन करने में भी मैदे की चीजें पाचन करने में मुश्किल होती है। हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, आंतड़े होते हैं, उसमें वो चिपक जाता है। इसलिए जहां तक हो सके मैदे की जगह आप गेहूं का आटा ही यूज करिए। एंड यस, डिफरेंट डिफरेंट अनाज, डिफरेंट डिफरेंट आटे आप यूज करो। जौ का आटा, जवार का आटा, बाजरे का आटा, मकई का आटा। सिर्फ एक गेहूं के आटे तक हमें अपनी रसोई को सीमित नहीं रखना है, हो सके तो डिफरेंट आटे मिक्स करने हैं, उससे हमारे खाने का पोषण और बढ़ जाता है। एंड यस, स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत इजी ऑप्शन लगता है हमें, बच्चे भी बहुत पसंद करके खाते हैं, पराठा जैम के साथ, पराठा सॉस के साथ। इंस्टेड ऑफ दिस घर में ही चटनी, घर के अचार आप खिलाइए, पर बाजार के सॉसेज और मेयोनीज ये सब नहीं खिलाइए। देन टॉकिंग अबाउट जूसेस, अब अगर मैं बोलूं हेल्दी डाइट खाना है, तो कई लोग क्या करेंगे कि हाँ जूस पी रहे हैं, पर कौन सा जूस? जो बाजार में रेडी मिलता है? नहीं, आपको घर में फ्रेश बना के ही जूस या कोई भी ड्रिंक पीने हैं। स्पेशली कच्छ में जो लोग बैठे हैं, अपने कच्छ में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए इजी ऑप्शंस और हेल्दी ऑप्शंस ही हमें एज अ ड्रिंक लेने हैं, जैसे कि नींबू पानी, जलजीरा, नारियल पानी, प्लेन वाटर। इंस्टेड ऑफ टेकिंग कोक, कोला, सोडा, इन चीजों की बजाय हमें इन ड्रिंक्स का ही सेवन करना चाहिए। सो ये हुई बात डाइट की। अगर डाइट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप नोट करके रख लीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज, राइट? अब मैं बोलूं तो कई महिलाएं बोलती हैं, मैडम हम तो सारा दिन बिजी रहते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं, एक्सरसाइज की क्या जरूरत है हमें? पर प्लीज ऐसा मान्यता बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के लिए जितना भी आप समय निकाल सके, कम से कम 30 मिनट्स, 30 मिनट दिन के खुद के लिए निकालिए और खुद अपना व्यायाम करिए। अब वो कुछ भी तरह का व्यायाम हो सकता है, जैसे कि दौड़ना, साइकिलिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, या फिर वेट उठा के अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। हाँ, हम ये भी मानते हैं कि जिम जाना, मसल वेट उठाना, बॉडी बनाना, ये तो लड़कों का काम है, हम महिलाओं का नहीं। बट ये भी मान्यता गलत है। जिम जाने से या घर पे ही आप वेट रख के, वेट उठा के जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एंड दूसरा आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनती है। क्योंकि होता क्या है, महिलाओं में 40-45 के बाद जब हार्मोन्स कम हो रहे हैं, तब बोन्स कमजोर होती जाती हैं। पर अगर आप इस तरह का व्यायाम करेंगे तो आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेगी। देन योगा, रामदेव बाबा ने योगा बहुत ही पॉपुलर बना दिया है, एंड अगर हम कुछ भी करना चाहें तो आज हमारे पास फोन है, यूट्यूब में लगा के हम अपना योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो जो भी आपको सूट हो, इम्पॉर्टेंट है वो समय निकालना। मेरा अपना समय, जब मैं अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करूं, जो भी एक्सरसाइज आपको सूट हो, आपके घर के सेटअप में सूट हो, वो आप कर सकते हैं, बट अवश्य करिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन, मिनिमम 30 मिनट।
क्या 2.5 घंटे का समय हम हफ्ते में अपने लिए नहीं निकाल सकते? देन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। अभी तक जो हमने बात की थी वो थी फिजिकल हेल्थ की, डाइट की बात की, एक्सरसाइज की बात की, और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्लीप, सोना। शिल्पा मैम, सॉरी यस, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई थिंक हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितने लोग ऑलरेडी योगा वगैरह एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन जल्दी से इन लोग से पूछ लें कि कितने ओके। लोग ऑलरेडी हाँ, तो योगा आप लोग करते जो हैं। भी एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, प्लीज अपने हैंड्स रेज करिए, आप लोग हाथ खड़े करिए, कितने लोग हाथ एक्सरसाइज खड़े या करिए योगा करते हैं। ऑनेस्टली। यस, आई कैन सी कुछ हाथ, काफी हाथ खड़े हो रहे हैं। वेरी नाइस। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू करिए, एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं वो प्लीज एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। ओके। एंड जो तीसरी बात थी वो थी प्रॉपर स्लीप, हमारी नींद। होता क्या है, दौड़ भाग में जो चीज हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो होती है हमारी नींद। हमारी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की होनी ही चाहिए। जितना खाना पीना एक्सरसाइज बॉडी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, उतनी ही प्रॉपर नींद। क्योंकि जब आप सोते हो आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, एंड आपकी बॉडी का एक एक सेल, एक एक कोशिका की हीलिंग होती है, राइट? इसलिए अपनी नींद भी पूरी करना बहुत जरूरी है। एंड देखिए, आई नो बहुत बिजी रहता होगा आपका शेड्यूल, आपका रूटीन, पर जिस चीज को हम प्रायोरिटी दें, हम में वो क्षमता है कि हम वो अवश्य पूरी कर सकते हैं। इसलिए मेक इट अ पॉइंट, आपके डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके और आपकी नींद को लेके आप वो सारे पॉइंट पूरे करें। नाउ ये बात थी फिजिकल हेल्थ की। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ। बहुत टेंशन रहता है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है मैम, इतनी सारी चीजें हमें मैनेज करनी है, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, एंड फाइनेंशियल जो भी मनी मैटर्स, ऐसी कई चीजें होती हैं कि जो हमें मैनेज करनी है। पर इम्पॉर्टेंट है कि हमारा माइंड बैलेंस रहे, तो हम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाए। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया, योगा अभ्यास आप करें, मेडिटेशन, प्राणायाम। यस, प्राणायाम पे मैं जस्ट एक लाइन बोलना चाहूंगी कि कम से कम 10 मिनट का आप समय निकालिए और प्राणायाम अवश्य करिए। क्योंकि प्राणायाम करने से आपकी ब्रीदिंग तो कंट्रोल होती है, आपके लंग स्ट्रांग बनते हैं। आई नो कोविड का जो समय गया 2 साल, आप सबने प्राणायाम के बारे में अवश्य जाना होगा कि प्राणायाम करने से हमारे लंग स्ट्रांग बनते हैं, एंड प्राणायाम से हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा मानसिक संतुलन भी बेटर रहता है। इसलिए आई वांट यू ऑल टू नोट डाउन पॉइंट कि हमें 10 मिनट, कम से कम दिन के 10 मिनट प्राणायाम अवश्य करना है। तो ये बात हुई हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ के बारे में। अगर मैं कहूँ कि अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, तो हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपनी वर्क प्लेस पे, अपने कलीग के साथ, अपने बॉस के साथ, हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा रहेगा। क्योंकि हम अगर स्वस्थ हैं तो हम अच्छे से अपना काम भी कर पाएंगे, राइट? सो आई ऑलवेज फील सोशल हेल्थ डिपेंड करता है अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। नाउ जो कॉमन इश्यूज एज अ लेडी, एज अ महिला, जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी। एंड यस, कुछ भी डाउट हो तो आप नोट कर सकते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, अबाउट कॉमन कैंसर्स जो विमेन में आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों को पता है कि एक नॉर्मल पीरियड, जो मंथली हमें मासिक आता है, उसकी नॉर्मल की परिभाषा क्या है? करिश्मा, कैन वी हैव समवन जो, अगर किसी को पता है एंड जो बोलना चाहे? हेलो करिश्मा, आर यू या देयर? मैम, यस मैम, आई एम हियर। मैं पूछ लेती हूँ इन लोग से, बट आई थिंक हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं दैट नॉर्मल हेल्दी वुमेन के लिए नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों में जनरली ये साइकिल होता है। तो हाँ, वहां से ओके। वी कैन हैव। यस, आप लोगों को पता है नॉर्मली
जो हम लोग का पीरियड साइकिल होता है वो कितने टाइम का होता है? कितना? 1 से 8 दिन तक तो नॉर्मल पीरियड्स चलते हैं, बट कितना ड्यूरेशन है फिर से अगले महीने कब आता है? यस, आ जाए। तो अंजार से मैम है एक पार्टिसिपेंट जो बात करेंगी ऑन दिस। बाकी लोकेशंस भी अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहे आप उनको बोल के रखिए, पार्टिसिपेंट्स को अपना नाम बताएंगे और बैठ जाइए। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा हाँ नाम हाँ जी बोलिए मैम 23 डेज पे नॉर्मल पीरियड। ओके यस ओके ओके ठीक है। देखिए नॉर्मल की परिभाषा वाइड है, पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एक नॉर्मल पीरियड क्या होता है, ताकि जब भी हमारे पीरियड्स कुछ अबनॉर्मल हो तो हम अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें। तो एक नॉर्मल साइकिल जो होती है 28 से 30 दिन की होती है, यानी 28 से 30 दिन में हमारे पीरियड आते हैं। पर किसी की साइकिल 21 से 36 दिन की भी हो सकती है। जैसा आपने बताया 23 डेज की साइकिल है, तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, राइट। हर 21 दिन में अगर पीरियड आ रहे हैं या हर 36 दिन में आ रहे हैं तो भी वो पीरियड नॉर्मल ही गिना जाएगा। देन ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग 2 से 8 दिन की ड्यूरेशन होती है। एवरेज इट इज 4 to 5 डेज, पर किसी को अगर 2 दिन में पूरे हो रहे हैं या किसी के 8 दिन चल रहे हैं तो वो भी नॉर्मल है। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या मानते हैं कि पीरियड्स हो रहे हैं, हमारी बॉडी से ब्लड निकल रहा है और हमें वीकनेस आ जाती है। ऐसा नहीं है। जो ब्लड हम लूज कर रहे हैं वो कितना है, 4 से 10 स्पून। एक जो छोटा चम्मच होता है हमारे खाने का, 4 से 10 स्पून ही ब्लड लॉस हो रहा है। उसके अलावा जो निकलता है वो एक्स्ट्रा लाइनिंग दूसरे टिश्यूज होते हैं। इसलिए ऐसा मत मानिए कि अभी पीरियड्स है, अभी मेरे कमजोरी वाले दिन हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पीरियड्स के दौरान भी आप अपनी सारी एक्टिविटीज अच्छे से कर सकते हैं। पीरियड्स जब आते हैं, पीरियड्स आने के पहले या पीरियड्स के दौरान हमें अपने पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होता है, राइट। तो जब भी ऐसे क्रैम्प्स हो, कई बार मैंने देखा है कि कई लेडीज, कई बच्चे जैसे ही क्रैम्प स्टार्ट होते हैं तुरंत दवाई ले लेते हैं। जल्दी से दवा मत लीजिए। जब भी ऐसे क्रैम्प्स होते हैं, गर्म पानी का आप सेक कर सकते हो। और ये 3 आसन आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, ये 3 आसन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। बटरफ्लाई वाला आसन, भुजंग आसन जिसे कोबरा पोज कहा जाता है, एंड बाल आसन। ये 3 आसन की हम प्रैक्टिस करें तो हमारा जो वो क्रैम्प्स वाला दर्द है वो काफी हद तक कम हो जाता है। पीरियड्स के दौरान हम क्या क्या यूज करते हैं? वेरी कॉमनली हम ये पैड यूज करते हैं, राइट। कई लोग क्लॉथ भी यूज करते हैं। और ये 2 चीजें हैं जो नई है अभी। एक होता है ये टैम्पून और ये मेंस्ट्रुअल कप। अब इनमें से पैड तो ज्यादातर आप सबको पता है, यूज कर रहे हो। मैं मेंस्ट्रुअल कप के विषय में आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना हो, कुछ ने नहीं सुना हो। बट यस, ये एक ऐसा मेथड है जो कि बहुत आसान है यूज करना, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत प्राइस इसका नॉर्मल है। अगर हम पैड यूज करें तो कम से कम साल के हमारे 1500-2000 तो खर्च हो ही जाते हैं। पर ये जो कप है ये रीयूजेबल होता है, राइट। आप कप यूज करो, उसको खाली करो, वॉश करो, ड्राई करो और फिर से आप यूज कर सकते हो। और एक कप कम से कम 2 साल से 6 साल तक चलता है। यस, ये डिफरेंट साइजेस में आता है जैसा कि आप देख सकते हो। मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि शादी के बाद ही कप यूज किया जाए, उसके पहले ना किया जाए। तो अगर आपकी डिलीवरी नहीं हुई है या सिजेरियन से डिलीवरी हुई है तो स्मॉल कप यूज करें। एंड अगर 1 या 2 डिलीवरी हो चुकी है तो आप लार्ज वाला कप यूज कर सकते हैं। ये फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं कि कप का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड इसको कैसे यूज करना है, वो इस फिगर में मैंने दिखाया है कि ऊपर वाले पोर्शन को पिंच करके आपको नीचे बैठना है स्क्वाट वाली पोजीशन में
और फिर उस कप को अपने वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके उसको आपको छोड़ देना है, तो वो अपने आप खुल जाएगा और वो अच्छे से फिट हो जाता है, राइट। देन 6 से 8 घंटे में ये कप फुल होता है, तब आप इसको निकाल लेना है। निकालने के टाइम भी जो नीचे का पोर्शन है उसको पिंच करना है, तो वो छूट जाएगा बॉर्डर से, एंड फिर आप उसको निकाल के खाली करके वॉश करके उसको अच्छे से ड्राई करके फिर से यूज कर सकते हैं। देखिए, जब हम पैड यूज करते हैं, एक कॉस्ट फैक्टर तो है ही, दूसरा वातावरण में कितना प्रदूषण फैलता है, क्योंकि पैड को हमें डिस्पोज करते हैं, रैप करके डस्टबिन में डाल रहे हैं, पर ये तो एक ऐसा मेथड है जिसमें वातावरण के लिए भी ये मेथड फ्रेंडली है। आई होप समझ आया होगा आपको कि एक मेंस्ट्रुअल कप हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी अराउंड 250-300 के बीच में ही होती है। देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जब भी पीरियड्स हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? यस, हाइजीन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार पीरियड्स के दौरान काफी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले तो दिन में 2 बार स्नान करिए। अपना जो भी जेनाइटल एरिया है उसको पानी से ही वॉश करना है। कई बार कई लेडीज को लगता है मुझे क्लीन करना है, तो वो बहुत साबुन या शैम्पू यूज करती हैं। प्लीज डोंट डू दैट। स्प्लैश वाटर ऑन द वजाइनल एरिया टू क्लीन इट। सिर्फ पानी से ही इस एरिया को साफ करना है। हमेशा ये एरिया आगे से पीछे साफ करिए, राइट। जब भी आप स्टूल भी पास करते हैं, मोशन जाते हैं, उसके बाद भी ये एरिया में जब हम सफाई करें तो आगे से पीछे की तरफ ही करिए। कभी भी कोई साबुन, कोई डीओ, कई बार हमें लगता है पीरियड्स के दौरान गंदी स्मेल आएगी तो हम परफ्यूम डीओ यूज करने की भूल करते हैं, वो भी प्लीज मत करिए। इस एरिया को हो सके तो शेव नहीं करिए, आप क्रीम यूज कर सकते हैं या ट्रिम कर सकते हैं हेयर को। लूज कॉटन कपड़े पहनना जरूरी है पीरियड्स के दौरान। जब भी आप पैड यूज करें तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश करिए। एंड यस, कई बार होता क्या है, तीसरे चौथे दिन पे ब्लीडिंग कम है तो हम सोचते हैं चलेगा, एक ही पैड 12 घंटे हम चला लेते हैं। ऐसा भी नहीं करिए। हर 6 घंटे में कम से कम अपने पैड को चेंज जरूर करिए। नाउ ये हुई पीरियड्स की बात। पीरियड्स के दौरान हमें क्या केयर करनी है। एंड मेंस्ट्रुअल कप जो आजकल नया है, काफी पॉपुलर हो रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है वजाइना में डिस्चार्ज। यस, काफी बार हम लोग देखते हैं हमारी अंडरवेयर पैंटी में डिस्चार्ज होता है, स्टिकी स्टिकी डिस्चार्ज होता है, एंड वी फील कि ये क्यों हो रहा है। इट इज नॉर्मल। यस, नॉर्मल क्या है? कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल है? जो व्हाइट कलर का हो। दूध का कलर कैसा होता है, वैसे कलर का डिस्चार्ज, दैट इज नॉर्मल, जिसमें से स्मेल ना हो एंड जिस डिस्चार्ज की वजह से आपको कोई पेन या कोई दर्द ना हो। अगर ऐसा डिस्चार्ज है तो इट इज अ नॉर्मल डिस्चार्ज, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर अगर डिस्चार्ज के साथ आपको पेन है या आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, या डिस्चार्ज का कलर एकदम डार्क डेंस व्हाइट, येलो, ग्रीन या रेड कलर का हो रहा है, देन इट इज नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाओ, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, राइट। नाउ वील टॉक अबाउट 2 कॉमन कैंसर्स। यस, ये ऐसा विषय है, बट बिलीव मी, आजकल ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है स्तन का कैंसर, एंड सर्वाइकल कैंसर होता है जो गर्भाशय होता है ना, उसके मुख का कैंसर, राइट। एंड अब तक ये कैंसर्स डेवलप्ड कंट्रीज यानी विदेश में ज्यादा थे, पर लास्ट 8-10 सालों से ये दोनों कैंसर इंडिया में भी बहुत बढ़ रहे हैं। एंड ना सिर्फ बड़े शहरों में, इवन छोटे शहरों में भी कैंसर बहुत बढ़ रहा है। एंड पहले ऐसा था कि 40-50 के बाद कैंसर के केस हमें दिख रहे हैं, बट बिलीव मी, बहुत दुख हो रहा है मुझे ये बोल के कि आजकल काफी यंग महिलाओं, यंग लड़कियों में भी ये कैंसर हो रहे हैं। इसलिए इसके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि क्या कारण है ये कैंसर होने की,
और ये कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं या किन बातों का हम ध्यान हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ब्रेस्ट कैंसर की, स्तन के कैंसर की। जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से मुझे हाथ खड़ा करके लोग बताएंगे कि जो अपने ब्रेस्ट का खुद एग्जामिनेशन करते हैं रेगुलरली। यस, कि रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में आपको कुछ भी आइडिया है। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। हाथ मुझे दिख रहे हैं, वेरी नाइस। यस, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताऊं कि हमें हर महीने ये जांच करनी चाहिए। यस, एंड कब करनी चाहिए? हमारा जब पीरियड पूरा हो उसके 5वें-6ठे दिन पे करनी चाहिए। कांच के सामने आपको खड़े हो जाना है, अपने हाथों को ऐसे पीछे रखना है और फिर एक हाथ से अपने ब्रेस्ट को पूरा फील करना है। राइट? एक हाथ से दोनों ब्रेस्ट को फील करना है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी हार्ड स्वेलिंग या कुछ भी लंप जैसा फील हो तो घबराओ नहीं। जरूरी नहीं है कि हर लंप कैंसर ही होगा, बट यस, नेग्लेक्ट मत करो। तुरंत अपने डॉक्टर को आप कंसल्ट करो। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लंप का देखना। दूसरा, अगर आपकी निप्पल में से कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, कुछ निकल रहा है या ब्लड निकल रहा है, तो भी वो एक लक्षण हो सकता है। एंड तीसरा, ब्रेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ होता है। राइट, अगर उसमें छोटे छोटे दाने हो, जैसा कि एक ऑरेंज पे दाने होते हैं, अगर वैसे दाने दिखने लगे या हार्ड होने लगे तो भी ये एक लक्षण होता है। राइट, एंड यस, पेन या दर्द हर कैंसर में जरूरी नहीं है हो। ओके, आपको कभी कुछ लंप हो, कुछ डिस्चार्ज हो और आप सोचो मुझे पेन नहीं है, ये तो नॉर्मल है, तो वैसा जरूरी नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ भी हो, कोई भी लक्षण हो, तो आप अवश्य अपने डॉक्टर को दिखाइए। राइट, अब क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? ब्रेस्ट कैंसर क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री, कि अगर आपके घर में आपकी मम्मी, मासी, मासी की बेटियां, यानी मम्मी की साइड अगर किसी को कैंसर है तो वो आपका एक रिस्क फैक्टर होता है। अगर आपको पीरियड्स बहुत जल्दी आए हैं एंड मेनोपॉज बहुत लेट आ रहा है तो भी वो एक रिस्क होता है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी 35 साल के बाद हुई है तो भी वो एक रिस्क फैक्टर होता है। अगर आपको रेडिएशन एक्सपोजर हो या आपकी लाइफस्टाइल में, जो पहले हमने बात की, कि अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, जंक फूड ज्यादा खाया जा रहा है या मोटापा है आप में, अगर ये कोई भी चीजें हो तो ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं कैंसर के। राइट, तो ये सब रिस्क फैक्टर से अगेन हमें क्या सीख मिल रही है? हमें अपनी लाइफस्टाइल पे अभी से ध्यान देना है ताकि हम इन सब चीजों से बचे रहें। राइट, एंड यही कारण है कि आजकल ये कैंसर बढ़ रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट सर्वाइकल कैंसर। जैसा मैंने बताया, जो गर्भाशय है उसके मुख का वो कैंसर होता है। अब ब्रेस्ट तो हमें बाहर दिख रहा है तो हम उसके लक्षण समझ सकते हैं, पर सर्वाइकल कैंसर के क्या लक्षण? अगर बहुत एक्सेसिव आपको वजाइना में डिस्चार्ज आ रहा है, पीरियड्स पूरे हो गए एंड इन बिटवीन ब्लीडिंग हो रही है, या जब भी आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, संबंध बनाते हैं, उसके बाद आपको पेन हो या उसके बाद ब्लीडिंग हो, ये सब लक्षण होते हैं इस कैंसर के। तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो अगेन आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। राइट, ये सब हमें जानना जरूरी है। अब ये सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर या कारण क्या है? देखिए, वैसे कैंसर का कोई कारण निर्धारित नहीं होता है, बट यस, ये कुछ चीजें हैं जो रिस्क फैक्टर होते हैं, उससे वो कैंसर एग्रीवेट हो सकता है। इसलिए कैंसर के लिए क्या जरूरी है, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, कि कोई भी इन्फेक्शन अगर आपका होता है, जो वजाइनल डिस्चार्ज की मैंने बात की, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करो, तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। देन जब भी आप संबंध बनाते हैं तो अपना एक ही पार्टनर होना बहुत जरूरी है। जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं उनमें इसकी चांसेस ज्यादा होती है। देन तंबाकू खाना,
या सिगरेट स्मोकिंग करना, ये भी एक कारण होता है। जो लोग 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। या जो लंबे समय तक ओसी पिल्स का यूज करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। एंड यस, प्रॉपर हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज आप करें तो आप इस कैंसर से भी बच सकते हैं। एंड यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए अब एक वैक्सीन भी आ चुकी है। हम सब जानते हैं, हम बच्चों को वैक्सीन करवाते हैं। अभी कोविड के समय में हम सबने भी वैक्सीन ली, राइट? इसलिए आप सब फेमिलियर है कि वैक्सीन होता क्या है। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है, इससे बचने की भी आजकल वैक्सीन आ गई है। तो जो लोग लेना चाहे वो वैक्सीन ले सकते हैं। एंड यस, ये वैक्सीन 10 साल से ऊपर की बच्चियों में दी जाती है। 10 साल से 45 साल तक कभी भी आप ये वैक्सीन लेकर सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं, राइट? सो दिस वाज अबाउट ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। अब इसके बाद आप लोगों के अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, राइट? करिश्मा जी, हम अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो लोग कंफर्टेबल नहीं है पूछने में, आप चिट्ठी पे लिखकर दे दीजिए, तो आपके वहां जो भी आपके अटेंडेंट होंगे वो आपकी तरफ से प्रश्न पूछ सकते हैं। यस मैम, थैंक यू, आपने इतनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दी, स्पेशली जो कैंसर रिलेटेड थी। बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली हम लोगों को भी नहीं पता थी, एज यू नो हम लोग कंटिन्यूसली चेकअप करवाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। सो मैम, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है, तो कुछ क्वेरीज है जो यहाँ पर अंजार टीम पूछना चाह रही है। बाकी लोकेशन से भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, मैम ने स्पेशली 15 मिनट का स्लॉट दिया है हमें क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि कई बार ठीक है मैम ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, पर आपको क्या तकलीफ होती है या ऐसा कुछ जो आप जानना चाहें, प्लीज उसको यहाँ पर पूछिए और जानने की कोशिश कीजिए मैम से। आ जाइए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने कप के बारे में बताया, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? जैसे मैम Yes. पीरियड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से यूज करें एंड अच्छे से वॉश करके ड्राई करके यूज करें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैम एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे पीरियड्स 8 दिन पहले आ जाता है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने बताया, 21 से 36 दिन की आपकी साइकिल हो सकती। अगर वो साइकिल रेगुलर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। थैंक यू इट सो इज मच। नॉर्मल। थैंक यू। ओके, सो और कोई क्वेश्चंस? हेतल मैम, आपकी टीम सीएसआर टीम वहां पर बैठी है, उनको कुछ और जानना हो, या फिर वैशाली आपके वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं उनकी कोई क्वेरीज हैं, वापी टीम, हैदराबाद टीम, कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज टेक दैट अप क्विकली। WCL, ऊर्जा, आप अगर हो, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, आप चिट्ठी पे लिखकर भी दे सकते हैं अगर खुद पूछने में झिझक रहे हैं। वापी टीम, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं? आई थिंक अनम्यूट हुआ है। या करिश्मा, हेलो डॉक्टर शिल्पा, यहाँ से आप अपना नाम बताइए। नाम बताइए कैमरा की तरफ से। सारिका। हाँ, हेलो मैडम। सारिका का कुछ प्रश्न है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैडम, 40 साल के बाद एक्सरसाइज करना चाहिए कि योगा करना चाहिए? मतलब ऐसे सब लोग बोलते हैं कि 40 के बाद एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योगा करेंगे तो ठीक है। ये क्वेश्चन था मेरा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। 40 के बाद भी आप सब एक्सरसाइज कर सकते हो। योगा इज ऑल्सो गुड, बट यस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 40 के आप हो गए हो अब आप रनिंग नहीं कर सकते या अब आप एरोबिक जुम्बा नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं तो आप सब एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। बट यस, एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट होता है
कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करो उसके पहले वार्म अप करो एंड एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग करो, नहीं तो इंजुरीज के चांसेस रहते हैं और वो छोटी उम्र में भी रहेंगे, बड़ी उम्र में भी रहेंगे, राइट? इसलिए वार्म अप और स्ट्रेचिंग के साथ आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू वापी टीम, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा एज को लेकर के भी, क्योंकि कई बार हेल्थ हम लोग एज से कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि 40 में हम एक्सरसाइज करें कि नहीं करें, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं शायद अभी 30, हाँ आई एम जस्ट 30, बट कहीं ना कहीं एक्सरसाइज को लेकर के चैलेंजेस, हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं, ऐसा सब भी रहता है काम की वजह से। पर मैम ने जो टिप्स दिए हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो मैं तो जरूर अब शुरू करने वाली हूँ एक्सरसाइज एंड योगा। सो वैशाली, आपकी टीम से कोई क्वेश्चन है उधर? आई कैन सी आपने भी अनम्यूट किया है। हाँ वैशाली, प्लीज गो अहेड। यस मैम, गुड आफ्टरनून। आई लव यू। हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या होता है, मैं 107 से बोल रही हूँ मैम। कभी कभी क्या होता है कि पानी की कमी से पता नहीं क्यों योनि में टॉयलेट करने की जगह पे हल्की हल्की सी जलन होती है। आई मीन ये लेडीजों को अक्सर होती रहती, प्रॉब्लम आती रहती है। तो मैम मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्या करने से कि ये प्रॉब्लम हम नॉर्मल प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर ले खुद? देखिए, यूरिन में थोड़ी बहुत बर्निंग होना है, स्पेशली गर्मियों में। अपने यहाँ गर्मी वैसे भी ज्यादा होती है, तो आपने खुद ही बोला पानी का ही मेन कारण है। हमारा पानी का इंटेक कम से कम 3 लीटर होना चाहिए गर्मियों के सीजन में। 3 लीटर पानी आप पिएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर फिर भी बर्निंग आपको रहती है तो यूरिन की जांच करानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं में यूरिन का इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है। तो बेस्ट सॉल्यूशन इज वाटर इनटेक, कि पानी हमें कम से कम 2 से 3 लीटर पीना है। आप सब काम पे आ रहे हो तो कम से कम 1 से 1.5 लीटर की बोतल तो लेके ही आओ, जो आपको फिनिश करनी है वो 7-8 घंटों में। बट मैम कभी कभी इसे पानी हम बराबर मात्रा में लेते हैं, उसके बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम होती रहती है और हल्की से इसमें छोटे छोटे दाने जैसे निकलते हैं। ये प्रॉब्लम मुझे अक्सर देखो, दूसरी चीज, आप सोप वगैरह तो यूज नहीं कर रहे हो ना टॉयलेट वाला एरिया क्लीन करने? कभी भी साबुन का यूज ना करो। कई बार हम साबुन यूज करते हैं तब भी ये बर्निंग की प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज आप जो कर सकते हो कि दिन में 3-4 बार जब भी यूरिन पास करो उसके बाद पानी स्प्लैश कर दो, पानी से वो एरिया को क्लीन कर दो, ठीक है? एंड चौथी चीज, फिर भी ये प्रॉब्लम अगर रहे यानी कुछ लोकल इन्फेक्शन नहीं है, वो हमें चेक करवाना जरूरी है। जो आप बोल रहे हो ना छोटे छोटे दाने होना, दैट इज नॉट नॉर्मल, वो एक नॉर्मल चीज नहीं है। तो एक बार उसका जांच चेकअप कराना चाहिए। रूटीन वे में भी फिर भी अगर बर्निंग रहे तो एक वी वॉश, वजाइनल वॉश का एक लिक्विड आता है। जिन लोगों को ज्यादा बर्निंग रहे या जिन लोगों को बार बार यूरिन के इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको वो लिक्विड यूज करना चाहिए हफ्ते में 3-4 बार। उससे अपना वजाइनल एरिया साफ करना चाहिए, राइट? रूटीन वे में कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी से साफ करिए। पर अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हो तो ही वो वजाइनल वॉश लिक्विड आप यूज करिए। थैंक यू मैम। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून मैम। WFL हैदराबाद से एक सवाल है मैम। हाँ जी, बोलिए। हाय सौदामिनी। हेलो मैम। सुनंदा, हमें ठीक आवाज आके बोलिए। नहीं आ रही है ठीक से, अगर आप पास में आके बोल सके तो मैम को अच्छे से सुनाई देगा। करिश्मा ठीक है? एम आई ऑडिबल? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, सौदामिनी मैम, मैं सौदामिनी बोल रही हूँ हैदराबाद वेल्सपन से। ये होता है कि हमारे ऑफिस, हम तो रेगुलर ऑफिस आते हैं, तो हमें ऑफिस में कभी कभी क्रैम्प्स आते हैं, मतलब पीरियड्स ऑफ तो नहीं रहती है, तो ऑफिस में क्रैम्प्स आए तो क्या कर सकते हैं? मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स जब आपको क्रैम्प्स आते हैं? हाँ हाँ।
ओके, देखो ऑफिस में होता है ऐसा कुछ एरिया जहाँ आप थोड़ा रिलैक्स कर सके? हाँ। वो एरिया में आप वो आसन ट्राई कर सकते हो, राइट? एंड अगर आप रेगुलर ये अभ्यास करो ना, रेगुलर अगर आपकी एक्सरसाइज है या योगासन आप रेगुलर करो, तो ये प्रॉब्लम वैसे ही आपको कम हो जाएगी। एंड सपोज कोई ऐसा दिन है कि बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं एंड टाइम या समय नहीं है कि मैं कुछ और करूं या कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे करना है, तो आप एक सिंपल मसल रिलैक्सेंट वाली टैबलेट ले सकते हैं। नॉट अ वेरी हाई पेन किलर, एक सिंपल टैबलेट होती है, मैं वो नाम ऐसा हो तो मेंशन कर सकती हूँ। टैबलेट वेरिनेम करके आती है। इट्स अ सिंपल टैबलेट जो आपके मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर दे और आपका पेन में आराम दिला दे, क्योंकि मैंने देखा है कई बार कई महिलाएं बहुत हैवी दवाइयां ले लेती हैं क्योंकि पीरियड्स में उनको बहुत पेन होता है। टैबलेट वेरिनेम, VERINM। मैम और अब हमारा अक्सर जो पीरियड्स होता है ना, उसके बाद बहुतों को इचिंग्स होती है, लाइक पीरियड्स 8 डेज के बाद बहुत इचिंग्स होती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सी, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग पीरियड्स ध्यान रखना होगा। अगर इचिंग हो रही है यानी कहीं मॉइस्चर की वजह से थोड़ा फंगल हो रहा है आपको इन्फेक्शन, इसलिए जो मैंने बातें आपको बताई थी कि ड्यूरिंग पीरियड्स पैड फ्रीक्वेंट चेंज करना है, वाटर से अच्छे से स्प्लैश करना है, ड्राई करना है, राइट? एंड उसके बाद अगर इचिंग ज्यादा हो रही है फिर भी, तो हेलो या अगर फिर भी ज्यादा इचिंग अगर आपको होती है तो एक सिंपल ऑइंटमेंट आप लगा सकते हो। कैंडिड बी करके ऑइंटमेंट आता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट इज कि वो एरिया को हमें ड्राई रखना है। कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स पहनने हैं, बहुत टाइट नहीं पहनने हैं। एंड हाइजीन पॉइंट्स सारे ध्यान में रखने हैं। टाइम टू टाइम अपने पैड को चेंज करना है, राइट? ये सब अगर आप करोगे तो 99% ऑफ द टाइम्स वो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फिर तो कैंडिड भी ऑइंटमेंट आप यूज कर सकते हो। Ma'am, we have one question from Anjar location. यस, Yeah. हेलो मैम। हाँ जी बोलिए खुशबू। मैम मेरा पीरियड टाइम से नहीं आता। आपकी एज क्या है? 31 है मेरी एज। हाउ मच? मैम 31। 31 ma'am. It's 31. 31। अच्छा, ओके। मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? पीरियड मैम टाइम से नहीं आता, चढ़ कर आता है। हर बार वही पैटर्न फॉलो होता है? हाँ मैम। चढ़कर आता है? 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीना भी हो जाता। अच्छा, नहीं, अगर इतना ज्यादा समय हो रहा है, 1.5, 2, 2.5 महीना, तो आपको कंसल्ट करना होगा, एक सोनोग्राफी करवानी होगी एंड कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, राइट? अगर 35 दिन तक महीने के ऊपर 5-6 दिन हो रहे हैं तो दैट इज ओके, पर अगर इतना ऊपर जा रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। डोंट टेक इट लाइटली, और एक बार आप अपने डॉक्टर को, गायनेक जो भी हो, उनको आप कंसल्ट करिए। Yes, thank you Shilpa ma'am for addressing all the questions. Hetal ma'am, CSR team. Yes, Neti. Please, yes Neti, go ahead, आप पूछ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में भी हम ये ले सकते हैं। करिश्मा, वैशाली, ये नेती टीम, CSR टीम एक बार क्वेश्चन कर ले, फिर हम आपका भी लेते हैं। नेती प्लीज गो अहेड। आई गेस उनका नेटवर्क इशू हुआ है। वैशाली आप पूछ लीजिए, तब तक मैं उनसे चेक कर लेती हूँ।
हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैम मैं बोल रही थी कि है ना, मैं पीरियड टाइम में मेरे बैक में बहुत पेन होता है। हेलो, थोड़ा सा नजदीक आके बोलेंगे। लेग में आपको पेन होता है बहुत? हेलो मैम, गुड हाँ जी, आफ्टरनून। बोलिए। मैम मेरे है ना पीरियड टाइम में ना बैक पे बहुत पेन होता है। आपकी एज क्या है? 21। 21? 21 है? हाँ मैम। ओके, आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? कोई रूटीन है आपका? हाँ मैम, मॉर्निंग में रनिंग चलता है बस। अच्छा, ओके। देखिए, अगर पीरियड्स के दौरान जैसा मैंने बोला क्रैम्प्स आना, इवन बैक का पेन भी काफी लोगों को होता है। अगर ये चीज आप फेस कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट बैक की कुछ एक्सरसाइजेस आप रेगुलर करो। जो कैट एंड काउ पोज होता है वो आपको पता है कि अपने दोनों हाथ और दोनों पैर पे रहना है, जैसे एक बच्चा क्रॉल करता है ना, उस पोजीशन में रह के आपको अपनी बैक को पहले हिल बनाना है ऐसे, और फिर फ्लैट करना है। दिस इज वन एक्सरसाइज जो आपकी बैक को स्ट्रेंथन करती है। क्योंकि होता क्या है, पीरियड्स के दौरान जो हार्मोन्स आते हैं ना, हार्मोन्स की वजह से आपके बैक के कुछ लिगामेंट्स लूज पड़ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, इसलिए हमारी बैक में दर्द होता है। पर अगर आप अपने बैक को स्ट्रेंथन करेंगे, अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो वो पेन नहीं होगा। कैट एंड काउ पोज आप इस पे भी देख सकते हो गूगल पे। ये पोज वाला आसन एंड भुजंगासन, ये दो आसन आप रेगुलर प्रैक्टिस करना चालू कर दो। 3 महीने आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। अगर उसके बाद भी दर्द रहे तो फिर आप कंसल्ट करिएगा किसी को। पर यूजुअली क्योंकि हमारी बैक कमजोर ही होती है, हम डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होते जिसमें हमारी बैक की एक्सरसाइज हो, इसलिए बैक की एक्सरसाइज आप करो तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम में आपको काफी फायदा मिलेगा। थैंक यू। हेलो। हाँ नीति, आपकी यस आवाज आ रही करिश्मा, है। हाँ डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। सावित्री करके है, उनको एक क्वेश्चन है मैम से। या सो मैम, हमारे साथ में CSR टीम भी ज्वाइन की है, मतलब जो हमारी बेनिफिशियरीज हैं, जो महिलाएं CSR सेंटर्स में काम कर रही हैं, तो वहां से भी एक क्वेश्चन। या मैम। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी। आपने जो समझा हम लोग को बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है काम से, अपनी बॉडी का ध्यान रखें। मेरे को एक प्रॉब्लम थी तो आपको पूछना है। मेरे को आंखों की बहुत प्रॉब्लम है। आंखों के लिए या कोई एक्सरसाइज, मतलब खाना पीना, क्या मेरे को खाना चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये चीज पॉइंट तो मैंने भी मिस कर दिया कि हम पूरे शरीर की एक्सरसाइज की बात करते हैं एंड हमारी आंखें, क्योंकि आजकल हम अपना मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सब ज्यादा देख रहे हैं, तो आंखों की एक्सरसाइज भी जरूरी है। बिल्कुल, आई योगा या आंखों की एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए। दूसरा, आंखों के लिए सारे पीले फल, पीले एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टोमेटो है, पपैया है, अभी मैंगो का सीजन चल ही रहा है, इन सब चीजों में आंखों के लिए जो तत्व चाहिए वो अच्छा होता है। और सब हरे पत्तीदार सब्जियां, धनिया, पालक, पुदीना, अपना कड़ी पत्ता, ये सब में भी जो पोषण तत्व होता है वो आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपने प्रश्न उठाया। यस, आंखों की एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए, बिल्कुल 5 से 10 मिनट का समय निकाल के करनी चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। हेलो, नमस्ते। हेलो,
बोलिए। बोलिए वैशाली, आपकी यहाँ आवाज से आ रही है, थोड़ा जोर से बोलने को बोल दीजिए खाली उनको। 1 सेकेंड करिश्मा, 1 सेकेंड। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते नमस्ते। मैम, मेरा टाइम जब भी होता है ना, तभी अभी हमारा एक्सीडेंट हुआ है, तब से मेरे को टाइम नहीं होती हूँ, तो 3 दिन दिखाई नहीं देता है मेरे को, रात में दिखाई नहीं देगा। अभी 2 दिन, जब भी 6 महीने में मेरा बाटला चढ़ेगा खून का, तभी मेरे को आराम होगा। 6 महीना लग जाए, कभी 8 महीने में मैं चढ़ाती हूँ खून का बाटला। ऐसे क्यों होता है? नहीं, ऐसे खून का बाटला चढ़ाना बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जो भी, यानी आपके शरीर में लोह तत्व की कमी है, आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी है। आपको अपना चेकअप कराना चाहिए और अपनी डाइट में वो चीजें ज्यादा खानी चाहिए जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अगेन, हरी पत्तेदार सब्जियां, बीट हो गया, गुड़ हो गया, अपना जो देसी गुड़ होता है उसमें भी हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, राइट। तो अपनी डाइट में आप ये चीजों का सेवन करो। और इस तरह बार बार अगर खून चढ़ाना पड़ रहा है तो वो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी, वो बिल्कुल सही नहीं है। आप कोई अच्छे फिजिशियन को दिखाइए, जांच कराइए, वो पता चलना चाहिए कि आपकी बॉडी में से खून इतना कम क्यों हो रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यस मैम, आई थिंक वैशाली गुड टू गो, उनको पता चल गया ना, उनको आंसर मिल गया है। ठीक है, बाकी अंजार के जितने भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए हैं, हमारे यहाँ पे डॉक्टर बीवी भारती भी हैं, स्पेशली अपॉइंट की गई हैं हमारी सभी महिलाओं के लिए ही। और जनरल जो भी चेकअप वगैरह है, आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप डॉक्टर बीवी भारती से भी कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगी। अभी शिल्पा मैम तो हमें बहुत सारी नई नई चीजें और हेल्थ रिलेटेड बातें उन्होंने बताई हैं, बट आगे आपको जो भी एडिशनल चेकअप या जानकारी के बारे में पूछना, आप उनसे भी पूछ सकते हो या अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर गायनेक से भी बात कर सकते हो। वैसा ही दूसरी लोकेशन पे भी, वापी में, हैदराबाद में, या जहां पर भी हम सबने ज्वाइन किया है, सभी जगह डॉक्टर्स अपॉइंटेड हैं वेलस्पन के द्वारा। हम यहाँ पर इस सेशन के थ्रू खाली आपको जागरूक कर रहे हैं कि आपको अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कुछ भी ऐसा अलग लगता है या ठीक नहीं लगता है, उस चीज को इग्नोर मत करिए, उसको छोड़िए मत कि कोई बात नहीं, चलेगा यार, मैं अभी 1 दिन दवाई खा के 2 दिन और काम कर लेती हूँ, फिर तीसरे दिन वापस एक दवाई खा लेते। जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं, राइट। कितने लोग मानेंगे इस चीज को? हाथ खड़ा करिए कि कुछ भी दुखता है, पेन होता है, पेट दर्द होता है, हम दवाई ले लेते हैं और फिर चलो चलो अभी ठीक हो गए। मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा ऐसा करती हैं, तो मुझे पता है कि वो जैसे ही थक जाएंगी वो दवाई ले लेंगी। तो हम उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व नहीं करते हैं और बस अपनी स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी करते रहते हैं। वो हम ना करें, यही डॉक्टर शिल्पा मैम हमें यहाँ पर बता रही थी। एंड मैम, आपने सबके क्वेश्चंस इतने अच्छे से एड्रेस किए, हम सबको इतने अच्छे से समझाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और वर्कशीट में भी आई वुड लाइक कि वो सब सेकंड पोर्शन ऑफ द वर्कशीट आप सब फिल करें। हाँ, सो आप सबको मोस्टली सभी के पास एक पेपर है, एक वर्कशीट है, जिसके पीछे की तरफ 4 ऐसे बने हुए होंगे। तो इस तरह से एक वर्कशीट कुछ लोगों के पास होगी, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप जस्ट उसको लिख लीजिए। हमने 4 एरियाज उसमें पूछे हैं कि आप एक्सरसाइज में, व्यायाम में, जो शिल्पा मैम ने बोला आप उसमें क्या करोगे, पोषाहार में आप क्या नया चीज बदलाव करोगे जो आपके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करे, रेस्ट, आराम, अभी आप कितना आराम करते हो, कितना अच्छे से सोते हो, वो कैसे आप सुधारोगे। जैसे हम मोबाइल लेके सोते हैं जब, तब हमें नींद नहीं आती अच्छे से, पर अगर वही चीज हम बदल दें कि एक ये चीज मैं बदल दूंगी कि मैं 10 बजे के बाद अपना मोबाइल फोन नहीं लूंगी, तो हमें नींद बेहतर आने लग जाएगी, राइट। या फिर मैं 1 बजे तक बैठ करके कोई सीरियल नहीं देखूंगी, उसके बदले में मैं अपनी नींद पूरी करूंगी। यस, आई थिंक ये पॉइंट भी आज रह गया कि जो भी सोने का समय है उसके 1 घंटे पहले से कोई स्क्रीन
आपको नहीं देखनी है, चाहे टीवी या मोबाइल। सोने का समय अगर 10:30 है तो 9:30 बजे अपने सब स्क्रीन आप बंद कर दीजिए, तो ही आपकी नींद बेटर होगी। यू नो, नींद इज सच अ टॉपिक, आई थिंक एक पूरा सेशन भी हम नींद पे ले तो भी कम है, कि नींद आजकल क्योंकि पूरी नहीं हो रही है इसलिए सब बीमारियां बढ़ रही है, राइट? इसलिए आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक अ प्रॉमिस। आज आप ये प्रॉमिस करिए अपने खुद के साथ, हम सबके साथ, कि सोने के 1 घंटे पहले हम अपना मोबाइल टीवी बंद कर देंगे। एंड देखिए, अगर आप करेंगे तो आपके घर में दूसरे लोग हैं, अगर बच्चे हैं तो वो भी ये चीज फॉलो करेंगे, राइट? वेरी गुड पॉइंट करिश्मा। थैंक यू मैम। और एक लास्ट पॉइंट उसमें लिखा है चेकअप। ऐसा कौन सा एरिया है आपको लगता है कि हमेशा मुझे उस एरिया में तकलीफ होती रहती है, या मुझे गले में दर्द होता है, मेरी बैक पेन होती है, या जनरल कुछ भी मुझे ऐसी वीकनेस रहती है, क्या ऐसा चेकअप आप अपने बॉडी में करवाना चाहते हो? वो भी आप लिख लो उसके अंदर। वो शीट आपका रिमाइंडर है, हम लिखवा रहे, मतलब हम चाहते हैं आप वो सारी चीजें अच्छे से करें, अच्छे से फॉलो करें। तो वो आप वर्कशीट में लिख लीजिए या किसी भी पेपर के ऊपर लिख के उसको रख लीजिए। सो दीपा मैम सेशन में मुझे दिख रही हैं। सो मैम, अगर आप आ करके लास्ट में क्लोजर कर दें, और शिल्पा मैम ने जो हमारे लिए इतना टाइम निकाला है अपने बिजी स्केड्यूल से, उसके लिए भी मैम को अगर हम थैंक यू कर सकें फ्रॉम वेल्सपन एंड। So Deepa ma'am, if you can come on video. Yes. Yeah. So I am sure कि ये सेशन बहुत अच्छा रहा। मैंने सेशन का कुछ पोर्शन अटेंड किया, कुछ पोर्शन बिकॉज मैं एक दूसरी मीटिंग में तो अटेंड नहीं कर पाई, बट जो पोर्शन मैंने अटेंड किया आई थिंक बहुत अच्छे से मैम आपने बताया, स्पेशली जो फिजिकल हेल्थ के जो भी सारे पैरामीटर्स हैं, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, एंड उसके अलावा जो विमेन इश्यूज हैं जहां पर हम डे टू डे लाइफ में ये इश्यूज फेस करते हैं, बट एक संकोच रहता है हमारे मन में, झिझक रहती है कि इसके बारे में हम किसके साथ शेयर करें। सो आई थिंक आपके आज के सेशन के बाद जो हमारे साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको उसके बारे में जानकारी मिली होगी और थोड़ी हिम्मत मिली होगी कि हाँ, ये ऐसी बातें हैं जिसको हमें छुपाना नहीं चाहिए, जिसके बारे में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम से कुछ इश्यूज हैं तो हमें उसके बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। सो एंड डॉक्टर्स का इंटरवेंशन, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, ये घरेलू इलाज कर लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएगी, बट कई बार ऐसा होता है कि फिर वो करने की वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम निग्लेक्ट कर देते हैं इन बातों के बारे में बात करना। सो आई थिंक आपने जो बताया कि डॉक्टर्स को रेफर करो, सही जगह पर इसके डॉक्टर्स को दिखाओ, गायनेक के पास जाना, आई थिंक ये सारी चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग द होल एजेंडा हियर, एंड हम आपको परेशान करते रहेंगे। आई होप यू वोंट माइंड। इट वाज प्योरली माय प्लेजर, एनी टाइम मैं यहीं पर हूँ, कभी भी कुछ भी ऐसा हो, I would be more than happy to come forward and interact with you all. I should thank you rather. Thank you once again. Thank you so much, ma'am. ओके, सो कैसा लगा आज का सेशन सभी को? जल्दी से क्विक फीडबैक। यस, कैसा लगा? अच्छा लगा। बाकी सब लोकेशंस कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा है कि आप लोगों को पसंद आया। ऐसे और भी टॉपिक्स हम लोग लेकर के आने वाले हर महीने, तो प्लीज सब लोग अच्छे से ज्वाइन करिएगा वाओ के प्रोग्राम्स में, ठीक है? बाय। थैंक यू। बाय करिश्मा। बाय। थैंक यू।